नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। वक्त हो गया है देश दिन भर का, जिसमें हम आपको दिन भर की 10 बड़ी खबरें बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रविवार को ईडी और सीबीआई प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल तक कर दिया है। अब तक ईडी और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल 2 साल का होता था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। देश में सीबीआई के मौजूदा चीफ सुबोध जायसवाल और ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। बुलंदशहर में आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। प्रियंका ने कहा है कि अगर कांग्रेस को जीतना होगा तो पार्टी अपने दम पर जीतेगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को कुशीनगर में रैली की। यहां उन्होंने सपा की विजय यात्रा रैली के दौरान बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने 4.5 साल में कुशीनगर की जनता के लिए कुछ नहीं किया, तो वहीं कांग्रेस को भी सबक सिखाने की बात कही। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक सम्मेलन के दौरान अखिलेश यादव समेत विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग जिन्ना का समर्थन करते हैं वो तालिबान का समर्थन करते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज गौतम गंभीर ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। गौतम गंभीर ने कहा कि पिछले 6 साल में केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण के ऊपर क्या काम किया। गौतम गंभीर ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि खुद को दिल्ली का बेटा बोलना आसान है, बनना मुश्किल। एक्टर सोनू सूद की बहन अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। हालांकि वो किस पार्टी से चुनाव मैदान में उतरेंगी ये अब तक साफ नहीं है। सोनू सूद ने आज घोषणा की कि उनकी बहन पंजाब चुनाव लड़ेगी, जो अगले साल की शुरुआत में होने हैं। लखनऊ में एक समारोह के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुश्मन देशों को 2 टूक में चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज हम दुनिया को यह संदेश देने में सफल हुए हैं कि दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसने भारत को छेड़ने की कोशिश की तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। बिहार में उपचुनाव के बाद अब दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान अपनी नई तैयारी में जुट गए हैं। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे और उनकी पार्टी आगामी चुनाव में गठबंधन का हिस्सा होगी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को अपनी पिता की तरह बताया। दुनिया भर में चल रहे कोविड टीकाकरण के बीच अमेरिका में बूस्टर डोज लगाई जाने लगी है। महामारी के खिलाफ लड़ाई में कई और देशों में भी बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं, जिस पर अब WHO का बड़ा बयान सामने आया है। WHO ने बूस्टर डोज के वितरण को बड़ा घोटाला बताया है और इसे बंद करने की मांग की है। लगभग 2 साल के बाद एक बार फिर दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर की शुरुआत हो गई। ट्रेड फेयर 14 नवंबर से 27 नवंबर तक के लिए आयोजित किया जा रहा है। हालांकि आम लोगों को इस मेले में 19 नवंबर से प्रवेश मिलेगा और टिकट भी उन्हें 19 नवंबर से ही मिलना शुरू होगा। फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। नमस्कार।